सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप, और देखिए यहाँ पर दो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट के बाद, और लमसम यहाँ पर आपका दो नोटिफिकेशन उसी रिलेटेड है जो कि आपका मीटिंग होनी थी आपकी 3 अप्रैल को, जो कि आज ड्यू थी। तो अभी वो मीटिंग हो चुकी है और आउटकम आ चुका है, और यहाँ पर देखिए अपर सर्किट पर आज क्लोज हो चुका है। लेकिन इस मीटिंग के चलते अब आगे क्या होगा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन के तौर पर यहाँ पर तेजी हो रही थी, ये अब हमको परसों पता चलेगा रियलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात, कोई फायरवर्क्स से जो आप कह रहे थे ना, फायरवर्क्स वैसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कुछ करेंगे। ये तो सिर्फ एक्सटेंशन के ऊपर मीटिंग थी, और वो मीटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर 6 महीने का अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है ना वो दे दिया गया है इस लॉक इन पीरियड को। जो लॉक इन एक्सटेंशन यहाँ पर किया गया है वूची मीडिया यानी कि मीडिया मिट को लेकर जो आप कह रहे थे। दूसरा यहाँ पर क्या है, CS कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर जो है अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर राजेश वनकाड्रा, और यहाँ पर ये 27 फरवरी 2023 को यहाँ पर जो है नियुक्त किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपका एक नोटिफिकेशन आया वो है आपका यहाँ पर लिस्टेड एंटिटी आइडेंटिफाइड एज ए लार्ज कॉर्पोरेट जो एंटिटी को हम देखते हैं क्या उसी के ऊपर है, मतलब तो यहाँ पर जो है सेबी के नियम जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार यहाँ पर जो है सीधा सीधा लिखा है कि जो यहाँ पर कंपनी है वो लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पर नहीं देखी जाएगी, तो कंसीडर नहीं करी जाएगी लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह। तो ये रहा नोटिफिकेशन, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ पर जो तेजी चल रही थी उसका यहाँ पर जो है रीज़न आप कुछ भी लेके बैठ जाइए कि क्या ये मीटिंग की वजह से तेजी थी। देखिए मीटिंग में कुछ खास ऐसा होना तो था नहीं, सबसे पहली बात खास कुछ होना तो नहीं था। जो तेजी आई वो टेक्निकल बेसिस पर ही आई है, और जो तेजी है मैं आपका आज का किस्सा बताऊं। आज 10% का सर्किट है और कभी भी भैया 5% में चेंज हो सकता है। मतलब पता चला कि वेडनेसडे को मार्केट खुला और ये 5% का सर्किट इसके अंदर हो गया, तो ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि दूसरी बार यहाँ पर जो है सर्किट लग चुका है। अभी देखिए सुनिए, यहाँ पर ना आज सर्किट खुला और लो लगाया मेरे ख्याल से 15 रुपये 80 पैसे का, राइट, 15 रुपये 80 पैसे, 15 रुपये 70 पैसे के आसपास का लो था। आप ये सोचिए कम सर्किट में यहाँ पर जो शॉर्ट सेल करते थे उनको कोई जगह नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर शॉर्ट सेल करना। मतलब सर्किट खुला, लोग वेट कर रहे होंगे, जो बेचने वाले होंगे वो वेट कर रहे होंगे, वो सर्किट पर तो नहीं बेचेंगे, इतना तो पक्का है, तो वो वेट कर रहे होंगे। सर्किट ओपन हुआ, 10-20 पैसा अपने सर्किट से नीचे आया, यानी 15 रुपये 80 पैसे तक नीचे आया। उसके बाद अगर कोई बेचता है यहाँ पर, शॉर्ट सेलर बेचता है कि यार बेच लेते हैं यहाँ पर, ये स्टॉक नीचे आने वाला है, भाई 25 पैसे बाद आपका सर्किट है, आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लोगे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो यहाँ पर बेचने वालों को मौका ही नहीं मिल रहा है। सो ये विन विन सिचुएशन है वो बायर्स के लिए जो यहाँ पर जो है बाई कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है होल्ड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ना बेचने का डर बहुत है, और एक बार सर्किट लग गया और वो सर्किट अगर खुला नहीं और फंस गए गलती से, तो नेक्स्ट डे ना उसका ऑक्शन ही होना है और आपको पेनल्टी भी चार्ज करी जाएगी। तो ये यहाँ पर नियम कानून रहते हैं, उस नियम के चलते आपने 100 शेयर भी बेचे होंगे तो भी आपको पेनल्टी लगनी है। अगर आपने 1000-10,000 बेच दिए होंगे तो भी आपको जबरदस्त पेनल्टी लगनी ही है। तो ये तो एक अच्छी बात है। अब बुरी बात क्या है, देखिए बुरी बात ये है कि यहाँ पर एक गैप छूट गया है 14 रुपये 55 पैसे। ये स्टॉक एक बार 14 रुपये 55 पैसे का आईना तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गैप फिल होना है, एक गैप फिल होना है। आज ये हो सकता था लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे गए ही नहीं, अपने गैप के आसपास गए ही नहीं, यानी कि पिछले दिन के क्लोजिंग तक उस लेवल तक ये गए ही नहीं। सो यहाँ पर ना इसी वजह से एक जो गैप छूट गया है, ये गैप फिल तो होना है, आज हो कल हो परसों हो डजेंट मैटर, लेकिन गैप फिल होना है। और ये 14 रुपये 55 पैसे का ये अपना लेवल जो है ना वो एक बार दिखा सकता है अगर गैप फिल यहाँ पर होना है। और ध्यान रखिएगा, बिहेवियर नोट करिएगा, 5% का आपका सर्किट हो जाएगा तो 5% पर इस स्टॉक का बिहेवियर क्या है, तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गैप ना छूटें, गैप भरते चले जाएं, गैप पुराने जो गैप है वो भरते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें पीछे नहीं छूटेंगी कि भाई गैप छूट गया, अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस टर्न ले सकता है या रिवर्स ले लेगा भाई और ये नीचे जाएगा और वो गैप फिल होएगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर जो है पीछे ना छूटे, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। बाकी आप देखिए टारगेटेड स्टॉक कैसे गिरते हैं। देखिए ये KPIT टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत अच्छा, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टॉक टारगेटेड पूरे IT को आउट परफॉर्म करके इस स्टॉक ने दिखाया। एक लौता टारगेट, ऐसे ही टारगेट था टाटा एलेक्सी पहले, अगर आपको याद हो, पूरा मार्केट एक तरफ और टाटा एलेक्सी की चाल एक तरफ,
भाई पूरा आईटी गिर जाता था, टाटा एलेक्सी वहीं से चलना स्टार्ट कर देता था और 10,000 के ऊपर। कहाँ निफ्टी निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी आईटी बहुत डाउन चली, कहाँ टाटा एलेक्सी आपका पार करके चला गया। तो आउट परफॉर्म करके दिखाया विदाउट एनी रीज़न, कोई ऐसा रीज़न ही नहीं था कि आउट परफॉर्म कर रहे। सेमीकंडक्टर चिप, अब वो सब दरी दरी रह गई बातें। सो यहाँ पर ना ये पहले टारगेट था, अब देखिए टारगेट से जैसे ही बाहर निकला टाटा एलेक्सी देखिए ठंडा पड़ गया। केपीआईटी टेक के ऊपर टारगेटेड है। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से एक बार ना टारगेट बना लेते हैं लोग, कैसे काम करते हैं। और देखिए क्या हुआ है, कोई वैल्यूएशन नहीं बढ़ी, वैल्यूएशन तो बहुत हाई, सॉरी अर्निंग कोई बढ़ी नहीं, आपका ईपीएस बढ़ा नहीं, आपके फोरकास्ट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कहा जा रहा है कि बड़े लार्ज ऑर्डर्स जो है ना वो आपको लेने होंगे तब जाकर आपका मार्जिन बढ़ेगा। तो वो बड़े लार्ज ऑर्डर्स ना हमेशा मिलते तो रहेंगे नहीं। सो ये रीज़न है। और देखिए कैसे आउट परफॉर्म करके जो दिखाया ना, ये आउट परफॉर्मेंस नहीं है, ये फालतू का परफॉर्मेंस था जो कि अब जो है ना हल्कापन आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ब्राडकॉम ग्रुप के साथ ऐसा नहीं है। और देखिए 2.38 का पी रेशियो है और यहाँ पर ये स्टॉक ना सबसे सस्ता अपने आईटी में, मतलब एक दो स्टॉक और होंगे इसके कंपैरिजन, बट ये उनमें से एक है जो कि सबसे सबसे सस्ता पी रेशियो पर मिल रहा है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर करता कि रिकवरी हो जाए इस स्टॉक के अंदर। सो आपका Q4 के लिए आना यहाँ पर तैयार है। हो सकता है पॉसिबल है आपका Q4 जल्दी भी आ जाए इस बार, हो सकता है कि मई के स्टार्टिंग वीक में आ जाए, ऐसा ना हो कि आपके मई के लास्ट वीक में आ रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है इस बार। देखते हैं कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द आ जाए। बाकी यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कुछ एग्रेसिवली यहाँ पर स्टॉक भागता हुआ नजर आए। और बाईबैक जो होप जगती है वो बाईबैक की होप मत जगाओ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बाईबैक आना इतना आसान नहीं है और हर कंपनी नहीं देती। और अगर आएगा भी तो बाईबैक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 99% स्टॉक्स अपने बाईबैक के प्राइस पर पहुंच ही नहीं पाते। आप टाटा एलेक्सी, सॉरी टीसीएस देख लो, आप टेनला देख लीजिए, कोई भी अगर आप स्टॉक उठा के देखोगे ना तो आपको देखेगा कि वो बाईबैक तक पहुंचे ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी हुई। आपका क्या कहना है अभी इसके इस मूव के ऊपर, कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।